अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम करने लगे हैं यूनिट 2 स्टार्ट, जिसका नाम है लोगारिथम्स। लेकिन लोगारिथम्स को स्टार्ट करने से पहले हमें दो बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी। वो है एक साइंटिफिक नोटेशन और दूसरा है स्टैंडर्ड नोटेशन। इन दोनों को जब हम समझ जाएंगे उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे लोगारिथम्स क्या होते हैं। इसलिए आपकी इस यूनिट 2 के स्टार्ट में लोगारिथम से पहले एक एक्सरसाइज है जो कि साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पे मुश्तमिल है। तो आप पहले इसको समझिए, उसके बाद फिर हम लोगारिथम की तरफ आएंगे। सबसे पहले देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जा सकती है: द नंबर C, the number C, कोई नंबर है C, written as C is equal to D into 10 की पावर n। अगर कोई नंबर C है हमारे पास जो कि किसके बराबर है, C is equal to D into 10 की पावर n के बराबर है, तो हम इस C को जो कि इस शक्ल में लिखा होगा हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन is called scientific notation। लेकिन इसमें ये चीज़ें दो बातें आपने याद रखनी है। पहली तो ये कि ये जो डी है इससे क्या मुराद है, यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे वेयर डी जो है वो ऐसा नंबर है जो कि लेस देन 10 है। यानी यहाँ पे जो भी कोई नंबर है डी से मुराद वो कोई नंबर है जो 10 से छोटा हो सकता है, 10 से बड़ा नहीं हो सकता। और ये बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा किसके, 1 के। यानी डी जो है 1 से बड़ा या इससे इसके बराबर हो सकता है और 10 से छोटा हो सकता है। यूँ समझ लें कि डी एक ऐसा नंबर है जो कि 1 और 10 के दरमियान में कहीं पे कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1.5 है, ये नंबर 1 और 10 के दरमियान में आता है ना। इसी तरह से 1.8 ये भी क्या आता है, 1 और 10 के दरमियान में आता है। तो डी से मुराद वो नंबर है जो 1 और 10 के दरमियान कहीं पे भी आता हो। इसके अलावा आपने फिजिक्स में भी साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ये कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं होगी, तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। तो डी से मुराद वो नंबर है जो कि 1 और 10 के दरमियान में आता है, यानी डी लेस देन होगा 10 से छोटा होगा और बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 1 के। 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा नंबर भी हो सकता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये तो डी के लिए कंडीशन आपने याद रखनी है। दूसरा एन यहाँ पे क्या है, एंड नंबर 2 n belongs to z। यानी ये जो नंबर n है ये क्या होगा, ये z सेट का नंबर होगा। z से मुराद सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी ये जो n 10 के ऊपर जो n लिखा हुआ है ये n कौन सा नंबर होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर शामिल होते हैं, 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। यहाँ पे वो कोई भी नंबर हो सकता है, यानी ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। अब इसकी एग्जांपल में मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कुछ नंबर जैसे 5.23 इंटू 10 की पावर 7। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर 7 क्या है, एक इंटीजर है, और ये जो डी से मुराद ये वाला नंबर 5.23, तो 5.23 नंबर जो है देखिए डी लेस देन 10, यानी ये नंबर डी 10 से छोटा है, 5.3 ऑब्वियसली 10 से छोटा है, और d ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और ये नंबर 1 से बड़ा भी है। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुई, और ये जो 10 का मतलब 7 एक इंटीजर है, तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है नंबर का। अच्छा, इसी तरह से
हमारे पास एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम कि यहाँ पे ज़रा आप देखें 2.7 इंटू 10⁻⁻⁵। अब यहाँ पे देखें ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +7 था, तो पावर जो 10 की पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल देख लें, 1 इंटू 10⁻15 फॉर एग्जांपल। अब आपने क्या करना है, 10⁻15 है, ये भी एक इंटीजर है, तो ये नंबर जो है ना 1 है, यानी यहाँ पे 1 भी आ सकता है, क्योंकि डी के लिए क्या कंडीशन है कि डी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। तो ये 1 आ गया, ये 10 की पावर आ गई, ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देख लें आप, हम लिख सकते हैं इसको 1.5 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे आप लगा लें 0, तो ये भी क्या होगा हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होगी। क्यों? क्योंकि n के लिए क्या कंडीशन थी कि वो इंटीजर होना चाहिए, तो 0 भी तो एक इंटीजर है, इसलिए हम 10 की पावर 0 भी लगा सकते हैं, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। इसकी देख लें, मैं ऑपोजिट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ 0.5 इंटू 10 की पावर 7, या मैं लिख देता हूँ 2.5। आप जरा गौर करें कि यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल 0.5 जो नंबर है ये 1 से छोटा है, तो कंडीशन क्या है कि d जो है वो ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 होना चाहिए, जबकि ये नंबर क्या है 1 से छोटा है 0.5, तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। इसी तरह से 10 की पावर है 2.5, अब 2.5 क्या है, इंटीजर नहीं है, क्योंकि 10 की पावर n जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए, तो 2.5 डेसिमल नंबर को इंटीजर नहीं होता, लिहाजा 10 की पावर 2.5 जो है ये भी बता रहा है हमें कि ये साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन नहीं है, लिहाजा ये वाला नंबर जो है ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा। ये तीनों साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं आगे स्टैंडर्ड नोटेशन की। स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, the number written in ordinary notation is called standard notation। मसलन हम आम जो नंबर लिखते हैं काउंटिंग में, आप पहले भी लिखते रहेंगे, वो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, मैं लिखूं 5 6 7 9 0 0 एटसेट्रा, तो इसमें 10 की पावर मौजूद नहीं है, यानी ये वाली कोई शक्ल सूरत यहाँ पे नहीं है, आम नंबर हमने लिखा है जो हम सीखते रहे छोटी क्लासेस में, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। इसी तरह से 5.689 ये भी क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, इनको फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में या साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ, या हम लिख रहे हैं why we use scientific notation, scientific notation, ये क्वेश्चन है, मे बी आपको एनालिटिकल पार्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन का हम क्यों यूज करते हैं, क्या यूज है साइंटिफिक नोटेशन का, मतलब सिंपल हमने ये नंबर लिख लिए हैं, ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में इस शक्ल में 10 के बाद की शक्ल में नंबर लिखने का कोई मकसद है, वो बताएंगे। तो इसमें इसकी रीजन आपने ये बतानी है कि सपोज कर लें कि हमारे पास
मैं आपको थोड़ा सा मतलब लिख नहीं रहा, मैं जस्ट आपको एक कंसेप्ट क्लियर करूँगा, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे देखूँ कि मास ऑफ यूरेनस, ये हमारे पास प्लैनेट है, इसका मास कितना है 87 ट्रिलियन ट्रिलियन किलोग्राम। यानी अगर हम यूरेनस जो हमारे पास वो है प्लैनेट, उसका अगर हम मास किलोग्राम में मेजर करें तो वो तकरीबन इतना बनता है 87 ट्रिलियन ट्रिलियन किलोग्राम, ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है। अगर मैं इसको ऑर्डिनरी रोटेशन में इस चक्कर में स्टैंडर्ड रोटेशन में लिखूं 87 के साथ 24 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो ये तो इतना बड़ा नंबर बन गया, ये तो लिखते लिखते मुसीबत पड़ जाएगी। दूसरी बात क्या आपने जीरो में गलती लग सकती है, आपने 24 लिखे हैं या 23 लिखे, 24 लिखे या 25 लिखे, एक जीरो कम ज़्यादा कर दिया आपने। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को जो है ओवरकम करने के लिए हम इस नंबर को मुख्तसर शक्ल में लिखते हैं। यानी हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं 8.7 × 10 की पावर 24 जीरो है और 1 पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। पर ये मेथड हम एक्सरसाइज में करेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये देखें कहाँ ये नंबर और कहाँ ये नंबर, वैल्यू सेम है, लेकिन देखिए ये कितना एफिशिएंट और इजी मेथड है इस पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का। इसका मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज को या बहुत छोटी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। ये जो मैंने वर्डिंग बोली है ये आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं इस आंसर को, और ये वाली इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में और स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 2.1। जी देखिए जी हमारे पास है 2.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग in scientific notation। साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए नंबर 1 0.0053407। इसी तरह से सेकंड है, मैं कहते हैं उससे लिख के सॉल्व करूंगा। सेकंड है 534 1 2 3 4 5 जीरोस है। नंबर 4 में है 0.00, इसमें कितने जीरो लिखे हुए हैं 2 4 6 8 10 से तकरीबन 4 6 8 10, फिर आगे लिखा है 1 2। इसी तरह से 5 वाला देखने वाला इसका सॉरी 4 वाले में है 2.5326। इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये डेसिमल पॉइंट को देखना कहाँ पे है। आपने साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट रखना है। अब पॉइंट से पहले यहाँ पे तो जीरो है, तो पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, तो कोई और नंबर हो सकता है। आप इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आए। देखिए अब यहाँ पे आप लिखिए 5 पॉइंट, तो अब पॉइंट से पहले क्या हो गया नॉन जीरो डिजिट हो गया, पॉइंट यहाँ पे आ गया, आगे ये वाला 3407। ये जो शुरू में जीरो है अगर आप यहाँ पे लगा लें तो लिखिए तो कोई वैल्यू नहीं, लेफ्ट साइड पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो
आपने जब डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट किया 5 के आगे, तो ये वाले शुरू वाले जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए पॉइंट से पहले आ गया नॉन जीरो डिजिट। अब जरा गौर करें 5.3407, ये नंबर 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है, यानी 1 और 10 के दरमियान में ये नंबर आ रहा है, यानी साइंटिफिक नोटेशन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आगे मल्टीप्लाई डाल के ना 10 की पावर लिखते हैं, 10 खुद से लिखते हैं, उसकी आपने पावर लिखनी है, वो क्या होगी। अब पावर लिखने का तरीका ये है कि आप जरा देखिए कि डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव किया है, कितने डिजिट मूव किया है, यानी कितने डिजिट उसने क्रॉस किए हैं, जीरो समेत 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस किए हैं, तो आप यहाँ पे लिख दें पावर 4। लेकिन देखिए ये जो नंबर है 0.00534, ये 1 से लेस था ना, 1 से छोटा नंबर है, कोई भी नंबर हो 0.023 0.5 0.62678 एक्सेट्रा या 0.0003, ये सारे नंबर क्या है 1 से छोटे हैं। तो अगर आप किसी छोटे नंबर को 1 से भी छोटे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर रहे हैं, तो पावर के साथ नेगेटिव साइन लगाइए आप, ये बात याद रखिए। अब हम आते हैं इस नंबर की तरफ, ये साइंटिफिक नोटेशन में हो गया, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल दें। अब यहाँ पे देखिए इसमें बताया डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, आप क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट इसमें आपने लेके आना है। अच्छा, जिस रकम में डेसिमल पॉइंट नहीं है, आप उसका डेसिमल पॉइंट एंड पे कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि एंड पे कंसीडर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रकम चेंज नहीं होती। तो ये आ गया डेसिमल पॉइंट लास्ट पे। अब पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट से पहले 8 डिजिट है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। आप इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आए, तो ये हो जाएगा आपके पास 5.340000, ठीक है। तो 10 की पावर में लगाएं, साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर होती है। अब यहाँ पे 10 की पावर का तरीका क्या है कि आपने 10 की पावर उतनी लगानी है जितने डेसिमल पॉइंट में डिजिट क्रॉस किए हैं। कितने क्रॉस किए इसने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट क्रॉस किए, तो 10 की पावर आ जाएगी 7। अब जरा ये दोनों क्वेश्चंस में फर्क देखें कि यहाँ पे जिस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं वो नंबर लेस देन 1 है, यानी 1 से भी छोटा है, तो आपने 10 की बार माइनस में लिखी। इस नंबर को देखें 534 लाख, ठीक है, तो ये नंबर बहुत बड़ा है, 1 से तो बहुत बड़ा नंबर है, 10 से भी बहुत बड़ा नंबर है। तो आप क्या करेंगे कि पावर पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। नेगेटिव साइन तब लगाना है आपने पावर के साथ जब ये नंबर जो गिवन है, जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर रहे हैं, ये लेस देन 1 होगा, ये 1 से छोटा नंबर होगा, तो फिर पावर नेगेटिव आएगी। इसके अलावा दूसरा फर्क अगर आप याद रखना चाहें तो ये भी याद रख लें कि अगर आप डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, ये लेफ्ट से आप राइट साइड पे गए हैं ना, टू द राइट, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट आप राइट से लेफ्ट साइड पे लेके गए हैं, लेफ्ट साइड पे लेके गए हैं, तो आपने पावर पॉजिटिव लगाई है। ये लेफ्ट और राइट का एक टेक्निक यूज कर सकते हैं आप याद रखने के लिए, और उसके अलावा ये याद रख सकते हैं अगर नंबर जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर रहे हैं वो 1 से छोटा है तो पावर नेगेटिव आएगी, ये याद रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये नंबर क्या है, ये भी 1 से छोटा है, 0.0000 समथिंग, तो ये भी नंबर 1 से छोटा है तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी, ये आप शुरू से ही ज़हन में बात रख लें। तो डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे होना चाहिए, 1 नॉन जीरो डिजिट से पहले आगे होना चाहिए, तो यहाँ पे शुरू वाले जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, आएगा 1.2 into 10 की पावर। अब 10 की पावर कितनी लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 की पावर आ जाएगी 11। लेकिन चूंकि ये 1 से छोटा नंबर है जिसको हमने कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ये आ जाएगा 1/2 into 10 की पावर -11। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ठीक है, इसको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है लेफ्ट राइट, ये यहीं पे रहेगा।
क्योंकि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट मौजूद है। यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे भी पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट। तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही लिख दें 5 3 2 6। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर भी तो होती है। आप 10 की पावर क्या लगाएंगे? 10 की पावर आप लगाएंगे 0, क्योंकि आपने डेसिमल पॉइंट ने कोई डिजिट क्रॉस किया ही नहीं, तो डेसिमल पॉइंट वही का वही है। तो अगर डेसिमल पॉइंट कोई डिजिट क्रॉस ना करे, वही का वही रखे, तो हम 10 की पावर 0 लगाएंगे। ये हमारे पास आ गई साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें इसका उलट है, वो कह रहा है कि आप इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करें। राइट द फॉलोइंग in standard notation. Standard notation. Number 1, 9.067 into 10 की पावर है -5। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन 5.64 into 10 की पावर 0। और तीसरा है हमारे पास 6.53 into 10 की पावर -6। और 4 वाला है 3.1415 into 10 की पावर 9। जी ये सारे जो टर्म्स हैं हमारे पास, जो वैल्यूज हैं, ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में है, हमने इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और जो यहाँ पे मुझे बतानी चाहिए थी, वो मैं चलो यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट डिजिट होता है, जिसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हुए, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन है, तो इसमें जहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट होता है, इसे कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। क्या कहते हैं? रेफरेंस पोजीशन। यानी आपने अगर आपको कोई स्टैंडर्ड नोटेशन लिखा है, आपने इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है, तो जहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा उसको कहेंगे रेफरेंस पोजीशन। और वो कौन सी पोजीशन होती है? वो होती है फर्स्ट लेफ्ट जो नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद ये फर्स्ट इस नंबर के लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये वाली जो पोजीशन होती है, इसे रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए एक पॉइंट याद रखना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना। स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करने का तरीका ये है, आप जरा देखें कि यहाँ पे है आपके पास नेगेटिव साइन, पावर का माइनस। अगर माइनस है तो आपने क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे 5 डिजिट तक आगे लेके जाना है। अब देखिए जरा, मैंने ये रकम लिखी 9.067। इस पॉइंट ने कहाँ पे जाना है? लेफ्ट साइड पे। ये याद रखिएगा, लेफ्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा। कितने डिजिट? जितनी पावर है 5। तो अगर आप इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो एक डिजिट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे आ जाएगा ये डेसिमल पॉइंट। यानी यहाँ से खत्म करके 5 डिजिट बैक चला गया। पीछे तो एक ही डिजिट है ना, बाकी आप 4 जीरो लगा लें, 5 हो जाएंगे। तो 5 डिजिट पीछे आप ले गए इस डेसिमल पॉइंट को, तो यहाँ पे आ गया आपका डेसिमल पॉइंट। तो पॉइंट से पहले भी आप अगर जीरो लिख लें यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। अब आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इस पिछले तरीके के मुताबिक साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। बहरहाल हमने इसे स्टैंडर्ड में लिखना है। इसी तरह से इसमें देखें पावर नेगेटिव है, इसमें भी तो आप 6.53, अब पावर नेगेटिव है तो 6 है, तो पॉइंट जो है वो 6 डिजिट पीछे जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो पॉइंट को यहाँ से उठा लें, एक डिजिट ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट।
जितनी पावर है नेगेटिव उतने डिजिट वो बैक चला जाएगा डेसिमल पॉइंट। पॉइंट से पहले भी आप जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड। 10 की बात खत्म कर देनी है आपने। ये -6 का मतलब कि इस डेसिमल पॉइंट को 6 डिजिट बैक ले लें, बस इतना सा काम है। अब इसको देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है, 5.64 इंटू 10 की पावर 0 है। तो 10 की पावर 0 का मतलब कि डेसिमल पॉइंट 0 टाइम पीछे जाएगा, तो 0 टाइम तक कुछ भी नहीं होता। आप इसको यहीं पे रहने दें, 5.64 10 की पावर 0 खत्म कर दें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बाकी स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़ी है। ठीक है, टीचर्स मेरा नीचे है जी। आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर क्या है, +9 है, पॉजिटिव नंबर है। तो आप इसे ऐसे लिखें। अब इन क्वेश्चंस में नेगेटिव पावर थी और इस क्वेश्चन में पॉजिटिव पावर है। अगर पॉजिटिव पावर हो तो इसका उलट होगा, यानी नेगेटिव पावर में डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, जबकि पॉजिटिव पावर होगी तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। तो हम इसको यूं लिखेंगे 3 1 4 1 5, कितने डिजिट मूव करेगा, 9 डिजिट। तो पॉइंट से आगे 4 डिजिट, तो ये हो गया 1 2 3 4। आगे 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है। पॉजिटिव पावर हो तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ गया। अगर ये 4 डिजिट है, आगे कोई डिजिट नहीं है, तो आप आगे 0 लगा के डिजिट को कंप्लीट करें। तो एंड में 0 आप डेसिमल पॉइंट आप लगा लिए ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर ये 9 डिजिट आगे मूव हो जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो ये थी हमारे पास क्या उसे कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, उनको आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। रेफरेंस पॉइंट की जो एक डेफिनेशन है, वर्डिंग है, वो आपकी बुक में लिखी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट लेफ्ट हैंड नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे सर आफ्टर लिखिए, आफ्टर फर्स्ट लेफ्ट हैंड नॉन जीरो डिजिट बल्कि यहाँ पे पोजीशन, द पोजीशन after first left hand non-zero digit is called reference point। फिर ये अपना रेफरेंशियल मूवमेंट लिखिए, आप उसे ध्यान में रखिएगा। साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन आपने करनी है और इन क्वेश्चंस को जो है ना आपने प्रैक्टिस करनी है। बाकी इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।